Hello friends, I'm Vishnu Divakar and now I'm just going to tell you MCQ questions of class 9, lesson number 1, the fun they had। तो इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड, उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, इसके आंसर की भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, टू विच वर्ल्ड डज द स्टोरी टेक द रीडर्स टू। कौन से वर्ल्ड यानी कि कौन से संसार में जो स्टोरी है वो लेकर जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टोरी को। तो देखिए क्या आपका जो आंसर है वो फ्यूचर वर्ल्ड की तरफ है, या पास्ट वर्ल्ड है, या प्रेजेंट वर्ल्ड है, या फ्यूचर वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर विल प्ले अ मेजर रोल। तो देखो स्टोरी के अंदर आपने पहले भी देखा होगा, स्टार्टिंग जब होती है तो स्टोरी की बात ही ये की गई है इमेजिनरी वर्ल्ड की कि आने वाले समय की। इस स्टोरी की बिगिनिंग ही ये बताती है कि बहुत आने वाले समय की स्टोरी है। तो फ्यूचर वर्ल्ड आप यहाँ पर सोच सकते हैं, बट आपका आंसर जो है देखो फ्यूचर वर्ल्ड है, बट इसमें हम कंप्यूटर की भी बात करते हैं। इस वाले पूरे लेसन में आपकी किस चीज की बात की है, कंप्यूटर की ज्यादा बात की गई है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, मतलब सब कुछ जो है ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, आपका आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका है, व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी। आखिर वर्चुअल रियलिटी की जो बात करी गई है इसके अंदर वो कौन सी है, देखो रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जो आपका इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आंसर सी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो था आपका कि व्हाट इज अ वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम क्या था, देखो क्लास आउटसाइड क्लासरूम के जो आउटसाइड चलती है वो क्लास, या फिर क्लास इन द गार्डन जो क्लास गार्डन में चलती है वो, या क्लास इन द फील्ड जो फील्ड में चलती है वो, या फिर वेयर लर्निंग डन इज थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरनेट, या फिर जो लर्निंग है वो आपकी किसके द्वारा कंप्लीट की जाती है, वो आपकी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के द्वारा कंप्लीट की जाती है। तो देखो बिल्कुल इजी आपके आंसर है, आपको इतना तो पता चल ही गया होगा। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने इंटरनेट, कंप्यूटर और आने वाले समय की स्टडी के बारे में जो है हमने बात की है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज अ डिबेट। अब देखो ये क्या है, a contest to show ability in an argument between two people, contest to fight, या contest to prove better, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बहुत ही सिंपल आंसर है कि यहाँ पर बिटवीन यानी कि दो लोगों के बीच की जो हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं, दो लोगों के बीच के आर्ग्यूमेंट्स की, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डिबेट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। स्टोरी में मेन कैरेक्टर कौन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो क्या है आपका, देखो पेरेंट्स, चिल्ड्रन, मार्गी एंड टॉमी। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है आपका, मार्गी जो है इसकी मेन कैरेक्टर है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका सी करेक्ट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल याद होगा कि जो मार्गी है वो कितने साल की, 10 ईयर, 11, 13 या 12। तो आपका आंसर मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए, तो आपका आंसर बी है। तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, तो 11 साल की थी मार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर हैज द स्टोरी बीन सेटिंग। कौन से साल की स्टोरी दिखाई, किस साल की बात की गई है स्टोरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो क्या है, देखो यहाँ हम इसको तो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी 2021 तो अभी चल ही रहा है, तो यहाँ की तो बात ही नहीं की गई है, ठीक है। अब इतनी भी जल्दी अर्लियर की बात नहीं की गई है स्टोरी के अंदर। अब स्टोरी के अंदर जो है बहुत आने वाले समय की बात की गई है, ये बहुत लंबा समय, तो इतना भी लंबा नहीं था, बट आपका 2157 यानी कि 2157 के टाइम की ये बात की गई है। आने वाले तकरीबन कई सालों बाद ये स्टोरी जो है मतलब बताती है कि आने वाले टाइम में इस टाइम पर आपका क्या क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा ऑनलाइन स्टडी के अकॉर्डिंग।
तो आपकी जो स्टोरी है वो किस में सेट की गई है 2157 यानी कि 2157 2157 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन? अब इस लेसन के जो ऑथर हैं वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर, आई होप कि आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर पता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है इसाक एसिमोव जो है इसके राइटर हैं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु आर मार्गी एंड टॉमी? अब मार्गी एंड टॉमी जो है वो कौन है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9, इसके ऑप्शन आपके 4 गिवन है, स्टोरी आपने पढ़ी है तो आप बिल्कुल ही अच्छी तरीके से अपना आंसर दे सकते हैं। वो कजन थे, ब्रदर सिस्टर थे, फ्रेंड थे या नेबर थे? तो आपको आंसर पता होगा कि मार्गी एंड टॉमी जो थे वो कौन थे? वो नेबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज टॉमी? टॉमी कितने साल का था? क्वेश्चन नंबर 10, टॉमी कितने साल का था? टॉमी जो है आपका वो 13 ईयर ओल्ड था। कितने? 13 ईयर ओल्ड था, 13 ईयर्स ओल्ड था। ठीक है, मार्गी से बड़ा था। व्हाट डिड टॉमी फाइंड? टॉमी को क्या मिला? एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकी पेजेस, अ येलो पेजेस बुक, अ ब्रांड न्यू बुक या फिर अ डायरी? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? अ ओल्ड बुक विद येलो क्रैंकी पेजेस, यानी कि विचित्र से। क्रैंकी मीन्स क्या होता है? विचित्र। ठीक है, बहुत ही अजीबोगरीब। तो बहुत अजीबोगरीब पेजेस थे, येलो हो रहे थे, ये बुक जो है टॉमी को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? टॉमी को जो बुक थी वो कहाँ मिली? क्या उसे वो पब्लिक लाइब्रेरी में मिली थी? क्या उसको वो ये लाइब्रेरी में मिली थी, या उसको घर में मिली थी, या ऑन द रोड साइड मिली थी? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका इन हिज हाउस, यानी कि उसके घर के पीछे जो है उसको, घर के पास जो है उसको एक बुक मिली थी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी? ठीक है, व्हाट वाज द स्ट्रेंज, क्या चीज जो है बिल्कुल अजीब थी मार्गी के लिए? स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अजीब। क्या चीज अजीब थी बुक के बारे में? ठीक है, तो इसमें जो अजीब चीज थी वो क्या थी, देखते हैं। इसका टाइटल बहुत अजीब था, इसके पेज बहुत अजीब थे, इसका कलर, या फिर इसके जो वर्ड्स थे वो प्रिंटेड थे पेज के ऊपर, ये अजीब था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। आपका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द मॉडर्न एरा? कौन पढ़ा रहा था? एक टीचर था, या पेरेंट्स थे, या कोई कंप्यूटर था, या मैकेनिकल रोबोट टीचर था? तो देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, वहां पर जो है आपका एक मैकेनिकल टीचर था जो कि बच्चों को पढ़ा रहा था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 100% आपका यही आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेली बुक? अब टेली बुक क्या है? एन ई बुक, एन इलेक्ट्रॉनिक बुक, बुक स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, या ऑल? तो देखो बिल्कुल इजी आंसर है, आप सब बता सकते हैं, क्योंकि देखो ई बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक, या फिर बुक स्टोर्ड इन अ बुक। वेरी गुड, ये नहीं कि सारे के सारे आंसर आपके करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज मार्गी स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ पर था? गांव में, सिटी, उसके घर में, या इन रूम इन हर हाउस वेयर अ कंप्यूटर वाज सेटअप, या फिर जहाँ पे उसका कंप्यूटर सेटअप लगा हुआ था वहां पर था? तो वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आई होप आपको सारे आंसर पता हैं, तो वेरी गुड, करेक्ट आंसर आपका इसका डी होगा, इन अ रूम इन हर हाउस वेयर अ कंप्यूटर वाज सेटअप। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? कौन सा सब्जेक्ट था जो मार्गी एंड टॉमी जो है वो लर्न करते थे, पढ़ते थे? देखो मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी या और? तो देखो आपको स्टोरी के अंदर ये चीज बताई थी कि सारे सब्जेक्ट्स वहां पर पढ़ाए जाते थे, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड टॉमी एंड मार्गी रीड वेरियस बुक्स? कहाँ पढ़ते थे वो दोनों बुकें? लाइब्रेरी में, स्कूल में, या ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, या इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सी बात है, इनमें से कोई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लाइब्रेरी भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर होगा सी, यानी कि 18 का आपका आंसर सी करेक्ट है, ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन।
कंप्यूटर स्क्रीन पर। हु वेंट टू स्कूल, स्कूल कौन गया? मार्गी टॉमी टीचर या मार्गी एंड टॉमी एंसेंटोर्स, यानी कि जो उनके पूर्वज थे, यानी कि जो पहले के जो लोग थे वो, या फिर बच्चे टॉमी और मार्गी, या फिर टीचर खुद। तो यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन? रेगुलर टीचर कौन थे? ह्यूमन टीचर थे क्या? नहीं, इसमें तो बात ही नहीं की गई है इनकी। कंप्यूटर टीचर हु टीचेस सॉरी हु टीचेस या मैकेनिकल रोबोट टीचर हु टीचेस मार्गी एंड टॉमी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा आपका मैकेनिकल रोबोट टीचर, जो आपका ऊपर भी अभी हमने कंफर्म किया था। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद whom is the mechanical teacher contrasted with other teachers, with old teachers, with human teachers, with other robots? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा विद ह्यूमन टीचर्स। ठीक है, विद ह्यूमन टीचर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई डिड मार्गीज मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? टू रिपेयर लीकेज। भाई स्टोरी में कहीं लीकेज की बात हुई है क्या? बिल्कुल नहीं हुई, तो ये तो हो ही नहीं सकता। टू टॉक टू मार्गी, टॉक टू टॉमी, या टू चेक द फॉल्ट इन द मार्गी टीचर इन द ज्योग्राफी सेक्शन। तो सिंपल सी बात है, स्टोरी के अंदर हमने यहाँ पे ज्योग्राफी सेक्टर की बात की थी कि ज्योग्राफी सेक्टर जो है उसका थोड़ा सा लेवल जो है उसका क्या हो गया था, वो थोड़ा सा अप हो गया था। तो इस वजह से वो बैड कर रही थी अपने ज्योग्राफी सेक्टर में। इस वजह से उसकी मम्मी जी ने उसको बुलाया था काउंटी इंस्पेक्टर को, टू चेक द फॉल्ट इन द मार्गीज टीचर इन द ज्योग्राफी सेक्शन। वेरी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच सब्जेक्ट वाज मार्गी फेलिंग रिपीटेडली? यानी कि वो कौन से सब्जेक्ट में बार बार फेल हो रही थी? साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश या ज्योग्राफी? वेरी गुड, आपको आंसर पहले से ही पता है। ज्योग्राफी सेक्टर उसका थोड़ा सा वो हो गया था इस वजह से। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर टू डू हेल्प मार्गी? क्या मदद की उसने? टू रीसेट द टीचर टू मार्गीज लेवल, ही चेंज द मॉड्यूल, या चेंज द टीचर, या चेंज द सिलेबस? सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है रीसेट किया था उसने किस चीज को, यानी कि जो उसका लेवल था उसको रीसेट किया था, उसके लेवल से थोड़ा सा अप हो गया था ये। ठीक है, तो उसने उसको क्या कर दिया, उसने उसको डाउन कर दिया, यानी कि उसके लेवल पर ला के दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? द सेक्शन ऑफ विच सब्जेक्ट वाज कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम टॉमीज कंप्यूटर? कौन सा सेक्शन जो है डिलीट हो गया था कंप्लीटली? 25 का आंसर आपका होगा हिस्ट्री सेक्टर। जब वो बोलते हैं ना कि हिस्ट्री एक बार जो उसका कंप्यूटर जो खराब हुआ था, तो एक बार काउंटी इंस्पेक्टर आया था, वो ले गया था, जब उसका हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो डिलीट हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम वाज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर? कितने दिन लगे थे टॉमी के जब टीचर को सही करने की बारी आई थी? तो उस समय लगा था 1 मंथ। ठीक है, 1 महीने का समय लगा था, उसके बाद 1 महीना लगा था, जब जाकर उसका कंप्यूटर ठीक होकर आया था। ठीक है, तो क्या हुआ, मार्गी को भी यही लगा कि भैया मेरा भी 1 महीना लग जाएगा, टाइम हो जाएगा, बहुत छुटकारा पाऊंगी इससे, पर ऐसा नहीं हुआ, जल्दी ठीक कर दिया था उसने। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है आपका, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? स्कूल उसको क्यों पसंद था, सॉरी ना पसंद था? बिकॉज ऑफ मैकेनिक वर्क, नो फन वाज देयर, नो न्यू थिंग्स, ऑल। तो देखो 27 के अंदर हम बात करें, सिंपल सी बात है भाई, देखो मैकेनिकल वर्क की वजह से, फन नहीं था, कोई भी नई चीजें नहीं थी, यानी कि ऑल। तो इसका आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल एंड मॉडर्न स्कूल? देखिए भैया, पुराने स्कूल और आज के स्कूल के अंदर क्या फर्क था? ओल्ड स्कूल हैड मैनी फ्रेंड्स एंड मॉडर्न स्कूल हैड नो फेलो। वेरी गुड, क्योंकि देखो कंप्यूटर क्लास के अंदर कहाँ किसी का हम अपना फ्रेंड बनाएंगे, कंप्यूटर हमारे को पढ़ा रहा है, हम उसके सामने बैठे हुए हैं। ओल्ड स्कूल हैड ह्यूमन टीचर्स एंड द मॉडर्न स्कूल हैड रोबोट। वेरी गुड, ओल्ड स्कूल्स हैड प्लेग्राउंड एंड मॉडर्न स्कूल हैड ओनली कंप्यूटर। वेरी गुड, तो इसका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। क्यों हो जाएगा जी करेक्ट? क्योंकि आपकी सारी चीजें आपको पता चल गई इसके अंदर के मॉडर्न स्कूल के अंदर कोई मुझे नहीं थी जी। डिड मार्गी हैव फिक्स्ड आवर ऑफ स्टडी? क्या उसने अपने घंटे स्टडी के तय कर रखे थे कि वो कितने कितने घंटे पढ़ेगी जी? हाँ जी हाँ बिल्कुल, यस शी हैड फिक्स्ड टाइम एंड आवर डेली टू स्टडी एक्सेप्ट सैटरडे एंड सैटरडे संडे छोड़कर उसने अपना टाइम फिक्स कर रखा था कि वो कब पढ़ेगी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
वाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग, उसको क्यों इंटरेस्टिंग लगा जी? बिकॉज ऑफ द फन, मजे आते थे इसलिए, ठीक है, मजे आते थे इसलिए, बिकॉज ऑफ ह्यूमन टीचर के ह्यूमन टीचर्स थे, बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, या फिर और। तो देखो सिंपल सी बात है यहाँ पर सारी चीजें, कि उसको उस समय लगा भाई बढ़िया मजे आते थे उन लोगों के, तो उनके पास में ह्यूमन टीचर भी थे, बहुत सारे दोस्त भी थे। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि आपके ऑल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। और बाकी अगर आपको एक बार फिर चेक करना हो तो ये आपके आंसर की है, आपके डिस्प्ले पर आप आंसर की फोटो ले सकते हैं, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर कौन कौन से बिल्कुल ठीक थे। आई होप आपको जो है वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो